आकाश तत्व को जो ब्रह्म बताते हैं, ये निराकार, जो आपके और मेरे बीच में जो गैप है, इसी गैप को ये ब्रह्म कहते हैं। जबकि ये आकाश है, ये इसको ब्रह्म कहते हैं। और जो आवाज हमारी निकल रही है, इसको आकाश कह देते हैं। कहते हैं ये जो हमारी आवाज निकल रही है, ये आकाश तत्व है, यानी आकाश का गुण आवाज, ये बताते हैं। जबकि ये कोरा अज्ञान है। आकाश में तारे हैं, सूर्य है, चांद है। इस आवाज में कहां से सूरज चांद आ गया? इस आवाज में कौन सा सूर्य कौन सा चांद है? जब हम बचपन में ही लिखते थे कि आकाश के तारे, आकाश में सूर्य, तो कौन से आकाश की बात होती थी? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, और इतना बड़ा पंथ चला के बैठे हैं जो अब इनसे संभाला भी नहीं जा रहा। अपने ही पंथ में कितने लोग झगड़ा कर रहे हैं, कितनी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, आपस में ही लड़ रहे हैं, गद्दियों के पीछे झगड़े चल रहे हैं। क्योंकि ये माया का खेल है, माया तो लड़ाएगी। माया का काम ही है फूट डालना। भाई भाई में फूट डाल देती है, गुरु चेले में फूट डाल देती है, मियाँ बीवी में फूट डाल देती है। इसका काम ही झगड़े करवाने हैं। इसलिए माया से हमेशा बच के रहना चाहिए। माया को लपेटे में नहीं लेना है, वरना माया तुम्हें लपेटे में ले लेगी। ब्रह्म एक नहीं होते, ब्रह्म बहुत प्रकार के हैं। अभी लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रह्म के कितने प्रकार होते हैं। एक तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म। ये तो मैंने बता दिया, इसलिए लोगों ने मान लिया। अभी और भी ब्रह्म छुपे हुए हैं, और अगर वो मैंने खोल दिए तो इन सब की जितनी भी ज्ञानड़ी लेके बैठे हैं ना, साहिब कहते हैं ना, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जो कबीर साहब का ज्ञान है वो कोई ज्ञानड़ी नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। वो तोप का गोला है, परमाणु बम है। वो तोप का गोला तो इसलिए बोला गया क्योंकि उस वक्त तोप का ही गोला सबसे बड़ा होता था। उस वक्त परमाणु बम नहीं होते थे। अगर उस वक्त परमाणु बम होते तो दोहा कुछ अलग होता, फिर तोप का गोला ना लिखा गया होता, फिर परमाणु बम लिखा गया होता। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान सबसे ऊंचे लेवल का ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे तोप का गोला उस वक्त सबसे बड़ा था, छोटी छोटी तलवारें लेके लोग लड़ते थे, छोटी छोटी गोलियां चलाते थे, तो क्या होता था, एक तोप का गोला मारा सारे ढेर। इसीलिए अब यूज किया जाता है परमाणु बम को। जैसे मैं कहता हूं ना 31 दिसंबर को परमाणु बम फोड़ा जाएगा, मैं तोप का गोला बोलूंगा तो छोटा लगेगा बहुत ज्यादा, कि तोप का गोला है। जोधपुर में तो तोप के इतने गोले मारे गए थे, दीवार ही नहीं हिली। जोधपुर के किले में वो दीवार नहीं टूटी, कितने तोप के गोले मारे गए, क्योंकि छोटा पड़ गया। अब जो है, अब परमाणु बम बोला जाता है। गीता कुमारी साहिबंद की सतनाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। जेबी छावड़ा गुरुजी, कबीर साहिब के भजन में बताते हैं, ओहंग सोहंग बाजरे बाजा बजे त्रिकुटी शब्द निशानी। इसके बारे में समझाना। देखो, कबीर साहब ने अपनी वाणियों में ओम सोम का जिक्र किया है, लेकिन ओम सोम भेद है, मंत्र नहीं है। लोगों ने इसको मंत्र बना दिया। ओहम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ये भेद है। लेकिन तब समझ में आता है जब गुरु की दया होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये मैंने वैसे गरीबदास जी वाला सत्संग है जो ओम सोहम सत्य कबीर, उसको आप सुनोगे, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी वाणी के साथ हर चीज का खुलासा किया है। से क्यों बिछड़े हैं, बिल्कुल। और उसको पाएंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही पाएंगे, उसी तरीके से पाएंगे जैसे बिछड़े थे। जिस चाल से बिछड़े थे उसी चाल से प्राप्त कर पाएंगे। बस इतना समझ लो। हम आए भी विहंगम चाल से हैं और हम जाएंगे भी विहंगम चाल से।
बस इतना समझ लो, बिना गुरु के विहंगम चाल मिलने की नहीं, और जब गुरु से विहंगम चाल मिल जाती है तो फिर रुकने का नहीं, फिर तो निकलना है यहां से, कोई रोकने वाला नहीं है। नलनी के सुगना तो ही कौन पकड़ी। देखो वैसे तो पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी, माता पार्वती के कितने जन्म हुए हैं, जितने नरमुंड यानी कि इंसान की खोपड़ी शिव जी ने गले में पहन रखी है, क्योंकि बताया जाता है कि ये नरमुंड और कोई नहीं है, ये पार्वती जी के ही हैं। जितनी उम्र वो भक्ति करती रही, जितने जन्म उन्होंने लिए, और जिस जन्म में वो भक्ति करती रही और प्राप्त नहीं कर पाई शिव जी को, उनको प्राप्त करने के लिए व्रत करती थी, भक्ति करती थी, तो वो जिस जिस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाई वो गले में धारण कर लिया शिव जी ने। तो उतने ही जन्म इनके बताए गए हैं। गुरु किसको बनना चाहिए? गुरु किसी को भी नहीं बनना चाहिए। गुरु बना नहीं जाता है, गुरु चुना जाता है। कौन चुनता है? परम पिता परमात्मा चुनता है। याद रखो इस बात को, गुरु बना नहीं जाता। जो भी गुरु बनने की कोशिश करेगा, जो भी गुरु बनने की कोशिश करता है, उसका खात्मा होना ही होना है। वो इस भवसागर से रोता हुआ जाएगा, गारंटी के साथ, क्योंकि गुरु को परमात्मा चुनता है। उसने चुन के ही अपना कार्य संभालना है। अपना कार्य जो उसको गुरु को दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि उसको चुना गया है। अगर चुना नहीं गया गुरु को, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो घर ही बैठा रहेगा, घर में ही जीवन बीत जाएगा। जैसे हमारा सत्संग सुन सुन के जो YouTube पे बैठे हुए हैं, वो घर में बैठे हैं, घर में बैठ के वीडियो बनाते हैं, और वो सारी उम्र घर में ही रह जाएंगे। इनमें से एक भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बस इतना समझ लो, क्योंकि इनको चुना नहीं गया है। ये खुद से अपनी टांग अड़ा रहे हैं बीच में कि हम भी गुरु बन जाते हैं, इसीलिए धक्के खा रहे हैं, इसीलिए इनकी हालत खराब हो जाती है। रास्ते में भक्ति करते करते किसी और ही रास्ते चल पड़ते हैं। तो गुरु केवल परमात्मा चुनता है। जिससे प्रचार कराना है उसको खुद ही चुन लेगा, और आप खुद समझ जाओगे कि कौन है, कैसे क्या कर रहा है। धीरे 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 हर शहर में, हर गांव में, हर बस्ती में उसके नाम का डंका बजने लग जाएगा। धीरे धीरे होता है सब कुछ, एकदम कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। बात ये है, पहले नाम दीक्षा मिल गई है, दूसरी ना मिली, उसके पहले मर गए तो क्या होगा? दूसरी मिल भी जाए और फिर भी परमात्मा को प्राप्त ना कर पाओ और मर जाओ तो क्या होगा? मैंने कितनी बार समझाया है कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। मुक्त होना ना होना, मुक्त करना ना करना उसके हाथ में है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? ये भरम भूत ही खत्म करना है। ये भरम भूत सकल जग खाया, इसी को खत्म करना है। बस इतना समझ लो, ये खत्म होगा तभी आगे बात बढ़ेगी। इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मेरा क्या बनेगा। वो परमात्मा बैठा है ना बनाने वाला। बस तुम रास्ता देखो कि रास्ता सही है, अब बस चलना शुरू करो। जैसे गुरु ने चलने का हुक्म दिया है, चलते रहो बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। जो होना है वही होगा, चिंता मत करो। जो परमात्मा ने चुन लिया है, कर लिया है, तुम्हें वही मिलेगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। रमेश कुमार जी सतनाम, साई बंदगी, मोहनलाल जी सतनाम। मोहनलाल जी कह रहे हैं गुरु जी जीव और आत्मा में फर्क समझाएं। बहुत फर्क है। जीव क्या है? जीव काया में फंसा हुआ एक आदि जीव है, जो शुरू से ही है, यानी अविनाशी जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो विनाशी है। अब आत्मा भी विनाशी है, तो कैसे फर्क लगेगा? फर्क कैसे पता चलेगा? आत्मा निडर है और जीव डरपोक है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव।
अपने आप से कैसे छूटेगा? जब तक पीव ना छुड़ा दे। पीव यानी परमात्मा। बस इसको समझना है, परमात्मा ही सबको छुड़ाएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता होता तो हमें जरूर पता लगता। यही अटल सत्य है कि परमात्मा ही जीव को छुड़ाएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीव वो है जो बंधन में है, जो डरपोक है, और आत्मा क्या है? निर्बंध है। आत्मा का ज्ञान किसे चाहिए? जीव को चाहिए। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस अवस्था में जीव पहुंच जाता है? परम अवस्था में, जिसको परम आत्म अवस्था कहते हैं। पहले कौन सी अवस्था में था? पहले भूल अवस्था में था, तभी जीव कहला रहा था। लेकिन अब आत्म अवस्था में स्थित हो गया, अब वो परमात्मा कहलाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये जीव ही जगदीश बनेगा, लेकिन इस भेद को कोई बिरला जानता है। इसीलिए बार बार मैं यही समझाता हूं कि हमारे सत्संग ध्यान से सुनो, एक नंबर से सुनो। सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे भेद खत्म हो जाएंगे, दुनियादारी खत्म हो जाएगी, ये राजनीतियां खत्म हो जाएंगी, ये कूटनीतियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और केवल प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा, सत्य ही सत्य रह जाएगा। इसको कोई बदलने वाला नहीं है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। बस इतना समझ लो। अगर इतना समझ लिया तो समझो बेड़ा पार है, नहीं तो 84 तैयार है। बस ये समझ लो। और माफी नहीं मांगते, उनको 84 में जाना ही जाना पड़ेगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको 84 ना भुगतनी पड़े गुरु मर्यादा तोड़ने पे। लेकिन अगर उसने गुरु से माफी मांग ली है और दोबारा कसम खा ली कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो बख्शिश होती है, उसको 84 में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन होशियारी मारने लग जाए कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, नितिन दास को क्या पता लगेगा मैंने क्या खा लिया, क्या पी लिया, तो समझो कि उसने अपने दरवाजे खोल लिए 84 के। अब उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए कोई गलती होती है तो गुरु से माफी मांगो, परमात्मा से माफी मांगो। जब दोनों सामने आ जाएंगे आपके, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आपके गुनाहों की सजा बख्शी जाएगी, लेकिन तब जब आप माफी मांगो तब, और वो भी ऐसी माफी कि दोबारा उस गलती को नहीं करना है। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा कि आज माफी मांगी, कल फिर वही गलती, परसों फिर माफी मांग ली, चौथ फिर वही गलती। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो धक्के मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। चलो, और कोई सवाल है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007। और मालिक की दया से बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। बताया तो वो बहुत हैरान हुए कि हमारे देश में आके ओशो ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया और हमें ही नहीं पता, उनको नहीं पता था ओशो के बारे में। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि ओशो ने कहां तक ज्ञान दिया, 1 से लेके 99 तक, तो वो दुनिया में इतना मशहूर हो गया। और 93 गाड़ियां उसके पास रोल्स रॉयस की आ गई। यानी माया ने उसको खूब नचा दिया, माया ने भर भर के दे दिया उसको। क्योंकि जब तक 100 ना हो जाए, 1 से शुरू करके 99 तक, तब तक आप मायापति ही कहलाते हो। 1 से यानी ज्ञानी कहलाते हो, लेकिन मायापति ही कहलाते हो। माया को पार नहीं कर सकते आप 99 तक। माया पार तब होती है जब आप 100 पे आ जाते हो। आपने सांप सीढ़ी देखी ना, जैसे ही 100 पे आपकी गोटी आ गई, अब आते ही वो पार हो जाएगा। वो 100 पे नहीं खड़ा रहेगा। जैसे 5 पे पहुंचे तुम, तो 5 पे ही खड़े रहोगे। 10 पे पहुंचो, 10 पे ही खड़े रहोगे। 100 पे पहुंच गए तो खेल से ही पार हो जाएंगे। तो जो 100वां जो हिस्सा है, 100% का जो हिस्सा है, वो ओशो के पास नहीं था। ओशो ने 99 तक ज्ञान समझाया, बहुत अच्छी बात है, समझाया, लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाया। लेकिन जो असली ज्ञान है, जो अमृत ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो ओशो के पास भी नहीं था। बात यह है, क्योंकि उन्होंने धर्म छोड़ दिया है। लेकिन गणेश जी को संस्कारों में वो अभी भी याद करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी थे, सब पहले हिंदू धर्म को मानते थे। तो जैसे कन्वर्ट हुए, मंदिर जाना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ संस्कार बचे हुए हैं।
वही हाल जो है थाईलैंड में है। आप घर घर के बाहर देखोगे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, गणेश जी के मंदिर हैं। तो अच्छी बात है, कोई भी किसी को श्रद्धा से पूज रहा है, कम से कम गलत काम नहीं कर रहा है, कम से कम नशे पत्ते नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब आगे गुरु मिल जाता है तो पुरानी स्टडीज छुड़वा देता है, पुरानी किताबें घर में रखवा देता है और आगे की किताबों का ज्ञान दे देता है। यही काम है गुरु का। तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और जर्मनी यूएसए के जो लोग हैं अभी जाग रहे हैं, कल उनके साथ दोबारा मीटिंग है और बहुत बढ़िया समझ रहे हैं जिसको कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, अंग्रेजों के भी जीवन में देवी देवता नहीं होते हैं। अंग्रेजों के जीवन में मानो तो शरीर भी नहीं होता है, केवल एक जीसस को एज ए टीचर वो मानते हैं। केवल एक जीसस है उनके पूरी लाइफ में, एक शरीर। और कुछ लोग उनकी माँ को मानते हैं, मैरी वाले भी हैं कुछ। यानी कि उनके जीवन में इतने शरीर नहीं है, बस एक आधा शरीर है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। अब उस शरीर को भी हटवा देना है, बस बहुत सिंपल है। हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में बहुत सारे शरीर पूजे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, माता जी का, शनिदेव का, वरुण देव का, दुनिया भर के देवों का शरीर ही शरीर है, शरीर ही शरीर है। तो यहां पर एक छुड़ाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा छुड़ाओगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, यहां पर लाइन लगी पड़ी है। लेकिन इन धर्मों में, मुस्लिम और ईसाई धर्म में, सिख धर्म में भी शरीरों का खेल खत्म कर दिया गया है। बस समझदारी चाहिए, समझदारी आ गई तो सारा खेल संभल जाएगा। बात समझदारी की है, लेकिन जब देंगे तो देंगे। और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। और आने वाले समय में आपको खुद यकीन हो जाएगा कि कैसे युग पलटता है। आने वाले समय में देखना आप, जब अभी तो खैर में आपको लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत है, बिल्कुल अच्छी बात है। और कईयों को लग रहा है ये वैसे ही घूमता रहता है, ये रुकता ही नहीं कहीं भी, पता नहीं क्या करता रहता है। देखो, एक 2 किल्ले का खेत है, 2 किल्ले का खेत है, किसान उसमें बीज लेके डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। अब जो दूर से आदमी देखे उसको तो क्या कहेगा, एक आदमी 2 किल्ले के खेत में पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है, पता नहीं क्या करता है, रुकता ही नहीं है। अब जो सूक्ष्म बुद्धि, ये हो गए मोटी बुद्धि वाले, ये वो मोटी बुद्धि वाले जिनको यही नहीं पता लग रहा कि नितिन दास कर क्या रहा है। और एक सूक्ष्म बुद्धि वाले जो हर बात को समझ रहे हैं कि नितिन दास क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहां कर रहा है, वो सब जान रहे हैं। क्योंकि उनके पास सूक्ष्मदर्शी है, वो सूक्ष्म सूरत के द्वारा हाथों में से गिरने वाले बीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जो बीज खेत में गिर रहे हैं वो कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अनाड़ी आदमी समझ नहीं पा रहा है कि ये खेत में चक्कर क्यों लग रहा है इतना, बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब वो अज्ञानी ये नहीं समझ रहा कि इसका फल भी आने वाला है, केवल बीज ही थोड़ी डालते रहना है, इसका फल भी निकलता है। आज विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं, ये 5 साल हो गए इनको विरोध करते हुए। 5 साल में इन्होंने एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लिया, सब कुछ कर लिया, साम दाम दंड भेद, सब झूठा बदनाम करना, झूठा इल्जाम लगाना, दुनिया भर का सब कुछ करके देख लिया, एक एक चीज करके देख ली। लेकिन देख लो क्या है, जब मैं चला था तो अकेला चला था, और आज जमाना साथ हो गया है और ये बढ़ता ही जाएगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि नितिन दास का एक चेला छोड़ के चला गया, 2 चेला छोड़ के चला गया, 3 चेला। यहां 3 करोड़ आएंगे, 3 करोड़। अभी तुम्हें नहीं पता कि नितिन दास क्या कर रहा है, अभी तुम्हें नहीं पता। और हाँ, नितिन दास को किसी चेले की, भीड़ की जरूरत भी नहीं है भाई। जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है वो अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप आएगा। जिस पर मालिक ने मोहर लगा दी है वो रुक ही नहीं सकता। बात ये है, अपने आप आएगा, अपने आप आके नाम दीक्षा लेगा, भक्ति करेगा और यहां से सदा सदा के लिए
मुक्त हो जाएगा। हमें नहीं किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, हमने तो अपना प्रचार करना है। हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हमारा काम है प्रचार करना, बस बताना कि भैया ज्ञान क्या है। अब कई लोग कहते हैं नितिन दास गली गली में घूमता है, नितिन दास शहर शहर में घूमता है, नितिन दास देश देश में घूमता है। अरे भाई, सूरज भी कभी गलियों में घूमता है, सूरज कभी नीचे घर घर आके कहता है गर्मी ले लो, गर्मी ले लो। ऐसे भी लोग हैं। अब क्या बुद्धि लेके आए हैं दुनिया में, क्या बताऊं मैं। भाई बाबा नानक सारे संसार में गए तो उनको भी तो बताना पड़ा ना कि हमारे पास क्या है। जगजीवन साहब पूरे संसार में भटके, हमारे लोगों के लिए तो भटके ही है ना। हमारे लिए हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे भटक के चले गए वो, उनको क्या जरूरत थी प्रचार करने की। लोगों को खुद पता लग जाना चाहिए था कि भाई कोई ज्ञान आया है दुनिया में। ऐसी मोटी बुद्धि के लोग हैं, इसीलिए इन लोग को पंथों से बाहर कर रखा है मैंने, क्योंकि ये इस लायक थे ही नहीं कि यहां टिक सकें। और कुछ बोल दो तो मिर्ची लग जाती है। इतनी भी बात सहन करने की हिम्मत नहीं है और सोच रहे हैं कि हम पंथ में बने रहते। तुम्हारा यहां पर कोई गुजारा ही नहीं होता। आज नहीं तो कल निकलते, कल नहीं तो परसों निकलते। तुम्हारा काम ही यही है, निकलना तो पड़ेगा। अगर तुम इस पंथ के लायक हो तो तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता, और अगर तुम पंथ के लायक नहीं हो तो तुम्हें उसमें कोई रख भी नहीं सकता। बात यह है। गांव गांव में लोग स्पीकर लगा के, बाल्टी लगा के 3-3 4-4 गांव को सुना रहे हैं सत्संग। जो बाल्टी लगती है ना, बाल्टी लंबी वाली स्पीकर, वो लगा के 3-3 4-4 गांव में आवाज पहुंच रही है। लोग आते हैं, अरे भैया कौन से सत्संग लगा दिए तुमने, कौन से संत के सत्संग लगा दिए। ये रातों की नींदें उड़ जाती हैं, रातों की नींदें, दिन का चैन उड़ जाता है। अगर परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम है तो, नहीं तो कान ही दर्द होंगे तुम्हारे सुन के हमारा सत्संग। लोग कहते हैं सत्संग कम लगता है, भाषण ज्यादा लगता है। अब भैया सोते हुओं को लोरी थोड़ी नहीं सुनानी है। जो पहले ही सो रहे हैं उनको लोरी क्या सुनाऊं मैं। सोते हुओं को जगाने के लिए आया हूं, समझ लो इस बात को। जो तुम्हें लोरी सुनने की आदत हो गई है ना, उठाने आया हूं तुम्हें, जगाने आया हूं। हमारा सत्संग ऐसा सत्संग है जो तुम्हें जगाएगा, तुम्हें सुलाएगा नहीं। मीठी मीठी गोलियां देके सुलाने वाले 36 बैठे हैं। हम यहां मीठी गोलियां देने नहीं आए, यहां गोलियों वालों का धंधा बंद करने आए हैं, जो मीठी गोलियां दे दे के तुम्हें सुला रहे हैं। हमारा काम ही निराला है भाई, हमारा काम ही अलग है। दुनिया से अलग काम करने आए हैं यहाँ पे। तो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जहां आप जुड़े हैं आप वहीं जुड़े रहो। लेकिन हमारा सत्संग सुन के आप जुड़े भी नहीं रह सकते। दिक्कत तो ये है, फिर मेरे कान खाओगे। तो इसलिए अच्छी बात है, सत्संग सुनो ध्यान से, मालिक के चरणों में शीश लगाओ अपने, और अपने बंदी छोड़ से अरदास करो कि हमारी जल्दी मुक्ति होए, निकले यहां से। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।